एवरीवन, नमस्ते। आज के वीडियो में हम ये रीडिंग करेंगे टू चेक कि हमारे यूनियन में ऐसे कौन से शैडोज हैं जो कि हमारा यूनियन प्रिवेंट कर रहे हैं। ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, जस्ट कपल ऑफ शैडोज दैट वी कैन कलेक्टिवली लुक एट एंड सी कि क्या क्या अपसेट्स, क्या क्या ब्लॉक्स हैं हमारे यूनियन में, ताकि हम उसको एज कलेक्टिव हील कर सकें, साथ में हील कर सकें। So I'll pick up few cards one by one and हम उस रीडिंग में थोड़ा डीप जाएंगे, देखेंगे कि क्या ऐसे शैडोज हैं जो कि कलेक्टिव में अभी चल रहे हैं, जो कि यूनियन में ब्लॉक्स बने हुए हैं, and then let's heal it together. Okay, so the first card that we have is Child Wounded. This card says blames all dysfunctional relationships on childhood wounds, resist moving on through forgiveness. So, looking at this card, it seems like there is a part जो कि अपने रिलेशनशिप में या अपनी यूनियन में जो भी अपसेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी हमारे बिहेवियर पैटर्न्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, अपने पास्ट सेल्फ या अपने चाइल्डहुड वूंड्स को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करे हुए हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली सी द थिंग इज दैट ट्विन फ्लेम मिररिंग जो होती है वो आपको पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। इवन इफ योर ट्विन फ्लेम इज नॉट टॉकिंग टू यू, हो सकता है आपने उनको एक मैसेज किया है, 10 मैसेज किए हैं, बट वो आपको नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन योर ईगो और टेकिंग इट पर्सनली कि अरे ये अब कैसे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, बाहर में जाए, मुझे बात नहीं करनी है एंड ऑल ऑफ दैट, हमें ये देखना है कि अगर ये बात नहीं कर रहा है सो ये क्या मिरर कर रहा है, ऐसी कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मैं अपने आप से बात नहीं करी। बट एंड अप क्या होता है जब हम उसको पर्सनली लेते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करने लगते हैं कि यार मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, अब ये नहीं कर रहा या अब ये नहीं कर रही है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जब आप हील करते हो तो होता है कि अच्छा मम्मी ने मुझे यहाँ पे शट डाउन कर दिया था, पापा ने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे भाई या मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसे किया था, जिस वजह से मेरे ये पैटर्न्स मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू नो कि हमारी लाइफ में हमारी चॉइसेस के बिना कुछ नहीं होता। अगर मम्मी या पापा ने भी कुछ किया तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारी ही चॉइस थी कि वो हमारे साथ ऐसा करें, ताकि वो एक बड़ा लेसन हमारी लाइफ में आए और हम उस जर्नी के थ्रू सीखें। ये बहुत ही सबकॉन्शियसली वर्क करता है, मे बी डेलिबरेटली कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो या हमारे रास्ते पे बहुत चैलेंजेस आए, बट हम ये इनवाइट करते हैं इस सिचुएशन को। लाइक फॉर एग्जाम्पल सम पीपल, दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ सूरदास। सूरदास जो था वो एक ना, मतलब उसमें एस्ट्रल रेल्म और डायमेंशंस के बारे में समझाया हुआ है। सूरदास जो था वो एक अच्छे रेल्म पे था, लाइक फिफ्थ रेल्म पे था, वो फिफ्थ डायमेंशन एंड सेवेंथ रेल्म, सो विच इज लाइक क्वाइट हायर। तो जब उनको री करना था ताकि वो फिफ्थ डायमेंशन से ऊपर डायमेंशन में जाए, तो उन्होंने री किया और उन्होंने एक चॉइस लिया कि अब वो जिस घर में पैदा होंगे उनकी मदर जो थी वो एक सेक्स वर्कर थी। तो उन्होंने डेलिबरेटली एक ऐसे घर में, जबकि बीइंग अ हायर कॉन्शियस सोल, उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया। तो उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ऐसे घर में मेरे को चैलेंजेस ज्यादा मिलेंगे, मुझे अपसेट ज्यादा मिलेंगे, तो जब मैं उन पे स्पीडीली काम करूंगा तब मेरी एक्चुअली प्रोग्रेस फास्टर होगी। ये भी हमारे कुछ मिसबिलीव्स होते हैं कि अगर हमें हमें कॉन्ट्रास्ट ही चूज करना है। हमें जरूरी नहीं है कॉन्ट्रास्ट चूज करना, आप पीस का, आप लव का रास्ता भी चूज कर सकते हैं। और इसीलिए अपने आप को इन चॉइसेस के लिए आप फॉरगिव करें, तभी आपका ट्विन फ्लेम भी उन चीजों को रिफ्लेक्ट करना बंद करेगा और यहाँ से आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी होनी शुरू होगी। The second card that we have is Father, dictatorial control and abuse of authority. So this has to, I feel, is more to do with the distorted masculinity. चाहे हम फेमिनाइंस हों, एक टाइम आता है जहाँ पे हमें लगता है कि अब मेरे को अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, क्योंकि मेरे आसपास जो मैस्कुलिन्स हैं वो मैस्कुलिन्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स, वो नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो अब मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है, क्योंकि मैं अब वो अपने हाथ की भागदौड़ जो है ना, वो मैं अब किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती। तो वहां हम बेसिकली अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने लगते हैं। जहां पे आप इन स्पेसेस को देखिए कि कहाँ कहाँ आपने उस लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, बी इट 4 years ओल्ड, बी इट 20 years ओल्ड, यू कोई भी एज में हो सकता है। जितना पुराना आप जा सकते हैं उतना ज्यादा पुराना अच्छा है। और वहां पे जिस बच्ची ने लिया, उसके साथ क्या सिचुएशन हुई, दैट शी वाज फोर्स्ड टू टेक दैट। उसको बोलो कि वो कंट्रोल लेके भी इतना बेस्ट नहीं कर पाएगी जितना वो कंट्रोल गॉड को देके हो पाएगी। ऑफ कोर्स हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना है, बट खुद भी लेके हम अपने सोर्स बनने लगते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंट्रोल गॉड को दे दो, क्योंकि हमें शायद नहीं पता कि आगे 20 साल में क्या होना है, आगे 10 साल में क्या होना है, बट गॉड नोज एवरीथिंग, एंड गॉड हैज प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस। तो जितना हम कंट्रोल रिलीज करते हैं अपनी लाइफ से, जहाँ पे हम एक मैस्कुलिन शूज में आ जाते हैं, या फिर जो कि खुद भी मैस्कुलिन है, वो अपनी मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करने लगते हैं, एंड दिस इज द प्रोसेस कि हम डिविनिटी से डिस्टॉर्टेडनेस में आने लगते हैं, हम यूनियनिज्म से सेपरेशन में आते हैं। तो ये पास्ट चॉइसेस रही हैं हमारी। तो जब हम इनको लेट गो करते जाएंगे, तब हम एक्चुअल अथॉरिटी में अपनी आएंगे, जो कि बहुत ही पीस, काम और कंपोज स्पेस से आएगी, रादर देन ट्राइंग टू प्रूव हु आई एम, or trying to control everything that is happening in my life, that no, I can be hurt, I need to have safety nets around me, I need to have huge walls around me. No, I don't need to have. The truth is कि मुझे अपने आसपास कोई सेफ्टी नेट नहीं चाहिए, कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइन, और भगवान मेरे साथ हर रास्ते पे चलते हैं, हर एक कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। बट फिर भी अगर कोई चीज हो रही है तो वो हमारी चॉइसेस थी जो हमने पास्ट में लिए हैं, कि हम कॉन्ट्रास्ट से सीखें। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ सूरदास, कि हम उस कॉन्ट्रास्ट से सीखें। पर हमें, जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं, जब हम अपना हेवन क्लेम कर रहे होते हैं, तो हमें कॉन्ट्रास्ट से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड कार्ड, and the last card is third, mentor. So this says inability to allow the student to move on to the role of master, imparting false instruction. So what I'm sensing here is that कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ये मास्टर बन के बैठे हुए हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि, अगेन इससे पहले जो कार्ड था वो डिक्टेरियल कंट्रोल के बारे में बता रहा था, तो कहीं ना कहीं आप ये लेके बैठे हुए हो कि आपने अपने अंदर दो फिगर्स बनाए हुए हैं, एक जो कंट्रोल कर रहा है, एक जो कंट्रोल हो रहा है। तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि जो कंट्रोल हो रहा है वो उसको फ्रीडम चाहिए, जो कंट्रोल कर रहा है उसको पावर चाहिए, बट वो पावर के नाम पे एक्चुअली फोर्स कर रहा है। तो वहां उन स्पेसेस से अपने आप को रिलीज करो, क्योंकि ये आपके कुछ कोर ब्लॉक्स हैं यूनियन में। इन अपसेट्स को आप देखिए, इन अपसेट्स को आप हील कीजिए, and it is going to help you in clearing your union blocks and also helping the collective in clearing their union blocks. So I hope you liked the reading, and for more updates you can stay tuned to my channel. Subscribe if you haven't already. You can like, comment, share and subscribe. Thank you very much. Namaste.